राधे राधे मेरे निटिंग लवर्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए हमारे प्यारे से कान्हा जी और राधा जी कितने सुंदर लग रहे हैं इस ड्रेस में। देखिए कितनी प्यारी ड्रेस है, कितनी निखर के आई है और ये सिलाइयों से बनी है। और ये यूट्यूब पे आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मैंने खुद अपना दिमाग लगा के बनाई है, या यूँ कह लीजिए कि राधा जी और कृष्णा जी के प्यार ने ये डिजाइन सेलेक्ट किया है। तो करते हैं स्टार्ट। 10 नंबर की। तो देखिए कान्हा जी के लिए हमने यहाँ पे 30 फंदे डाले हैं, 30 फंदे सिंगल ऊन से। और डबल से भी आप डाल सकते हो, बट सिंगल से डाले मैंने। और ये मैं क्या करूँगी, यहाँ पे उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बुनूँगी। 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुनती हूँ, फिर बताती हूँ क्या करना है। तो 4 सिलाइयाँ हो गई हमारी उल्टी उल्टी, 2 धारियाँ। अब क्या करना है, यहाँ से हमने 4 फंदे उल्टे बुनने हैं, 4 फंदे उल्टे, फिर बाकी सीधे, और लास्ट वाले 4 उल्टे। तो ये हम कुर्ता बना रहे हैं इनका। तो बस इतना ही करना है आपने। देखिए जब भी मैं मतलब आप के कमेंट आते हैं कि 6 नंबर का बताओ, 5 नंबर का बताओ, 12 नंबर का बताओ, देखिए सब पॉसिबल नहीं हो पाता। बस मैं आपको इतना बताऊंगी, अगर आपने जैसे इससे थोड़ा बड़ा बनाना है, जैसे ये 8 9 तक आ जाएगा, ये 9 10 तक, 10 तक आराम से आएगा। अगर 11 12 का बनाना है तो 4 फंदे एक्स्ट्रा ले लीजिए, और 6 सिलाई एक्स्ट्रा ले लीजिए इसमें। मतलब 4 या 6 सिलाई और एक्स्ट्रा ले लीजिए। ये सॉरी, पीछे वाले ये भी उल्टे आएंगे। क्योंकि वूलन है इसमें साइज फ्री होते हैं ज़्यादातर, तो 2 4 फंदों से कम ज़्यादा नहीं होगा। अब उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी बुननी है, तो इस तरह हमने ये 8 सिलाइयाँ बुननी है। तो देखिए 8 सिलाई ले ली हमने। अब क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे ये 2 का 1 करना है, इस तरह से 2 का 1 कर दिया। और बाकी पूरी सिलाई हमने सीधी सीधी बुननी है, और लास्ट वाला भी हमने 2 का 1 करना है। अब हमने 4 बार घटाने हैं दोनों साइड से। फिर बताती हूँ मैं आपको क्या करना है। हर सिलाई में घटाएंगे हम, ताकि कमर की शेप थोड़ी ठीक आ जाए, क्योंकि नीचे से कुर्ता थोड़ा ढीला ही अच्छा लगता है। तो बस इसकी शेप के लिए हम घटाएंगे इसको। आप सीधा भी बुन सकते हो, बट थोड़ा लूज हो जाएगा, क्योंकि मैंने फंदे थोड़े नीचे ज़्यादा डाले हैं। सीधे सीधे, और ये 2 का 1 लास्ट में कर देंगे। उल्टी सिलाई में हमने कुछ नहीं करना, बस इसी तरह हमने 8 सिलाई बुननी है। तो देखिए मैंने 5 बार घटा दिए हैं ये। तो 10 सिलाइयाँ हो गई हैं मेरे टोटल। मैं 4 बार बोल रही थी, पर मैं 5 बार घटाया है। अब 2 सीधी उल्टी ऐसे बुन लेती हूँ बिना घटाए, तो ये थोड़ी कमर की शेप आ जाएगी। और फिर बताती हूँ आपको क्या करना है। तो अभी आपने, ये मेरी टोटल हो गई हैं 12 सिलाइयाँ। आपने थोड़ा बहुत और ज़्यादा बुनना है तो 2 सिलाइयाँ या 4 सिलाइयाँ और बुन सकते हो, ज़्यादा लंबा करना है तो। बट अब मैं इसको ऐसे रहने दूँगी, और यहाँ से अब मैंने बाजू के फंदे उठाने हैं। तो देखिए इसको इस तरह से करना है, इस तरह एक, ऐसे देखिए ये क्रॉस करना है, देखिए ऐसे, और इसको इस तरह से खींचना है। 2, ये 10 फंदे हमने डालने हैं। 3 4 5 6। तो अब हमने क्या करना है, ये सीधी सीधी सिलाई बुननी है ये। पूरी सिलाई सीधी बुननी है। अब देखिए उल्टी सिलाई में भी हमने इस तरह से 10 फंदे बढ़ाने हैं, जैसे सीधी में बढ़ाए थे। तो ये हमारी बाजू हो जाएंगी। 2 3
अब उल्टा उल्टा बुन लेंगे इसको। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये बाजू फोल्ड ना हो, वैसे तो होगी नहीं, पर फिर भी हम यहाँ 2 या 3 फंदे उल्टे ले लेंगे स्टार्टिंग के। सीधी सिलाई में उल्टी सिलाई तो पूरी उल्टी आएगी ना, फिर उसके बाद लास्ट वाले भी यहाँ बाजू के। तो ये हमने बस उल्टे उल्टे बुने ताकि फोल्ड ना हो, बस यही पर्पज़ है हमारा। और बाकी आप ऐसे ही बुन सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। और उल्टी सिलाई में हमने कुछ नहीं करना। तो ये मैंने अब टोटली 8 सिलाइयाँ बुननी है, 2 तो हो गई हैं, अब ये तीसरी सिलाई है। तो 8 सिलाइयाँ बुन के फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है आगे। तो देखिए ये हमारी 8वीं सिलाई है अब। 8वीं सिलाई में देखिए हमने साइड में हाफ इस साइड कर लिए हैं, और ये 4 फंदे हमने एक्स्ट्रा छोड़े हैं। ये 4 फंदों को बीच वालों को रख के हाफ इस साइड है और हाफ इस साइड है। अभी 4 फंदों को हम घटा देंगे। तो ये घटाने हैं, ये उल्टी सिलाई में ही ये इस तरह से 1 2 3 और ये 4, ये सेंटर वाले हमारे घट गए, ये देखिए। तो ये गला बनाना है हमने, और बाकी ये हम ऐसे बुन लेंगे इनको। तो ये सीधी सिलाई आ गई हमारी। अब हमने 9वीं सिलाई है हमारी। तो अब हमने 8 सिलाइयाँ बुननी है, बस इस पे आपने ध्यान देना है 8 सिलाइयों पे। अब ये यहाँ पे ये हमारा हो गया, और यहीं से हम मुड़ जाएंगे। और एक फंदा आपने उठाना है उठा लो, बुनना है तो बुन लो, आपकी मर्ज़ी है। तो ये हमने अब टोटल 4 सिलाइयाँ बुननी है। ये दूसरी सिलाई होगी अब। उल्टी सिलाई उल्टी, बाजू एज इट इज़ बनेगी जैसे मैं बना रही हूँ। 3 फंदे उल्टे सीधी में। इस सिलाई को आप ध्यान से देख लें, फिर आपको समझ आ जाएगा। ये हो गया। तो अब ये होगी हमारी 10वीं सिलाई। 3 फंदे उल्टे, फिर सारे सीधे, और उल्टी सिलाई उल्टी। तो ये 13वीं सिलाई है हमारी, 13th। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक का इधर से ये जो लास्ट वाला है इसके एक के 2 बनाने हैं, इस तरह से बढ़ाना है हमने एक। तो अब ये 14वीं सिलाई आ गई, और सीधी सिलाई दोबारा आएगी तो उस पर भी ऐसे ही एक बढ़ाना है आपने। 2 फंदे बढ़ाने हैं हमने, उसके बाद बताती हूँ फिर क्या करना है। तो देखिए हमारी 16 सिलाई पूरी हो गई है, 16। और यहाँ 2 फंदे बढ़ गए हैं, दोनों सिलाइयों में एक एक फंदा बढ़ाया है। अब हमने क्या करना है, बाजू हमारी पूरी हो गई है। अब हमने इसको 10 फंदे हमने बढ़ाए थे ना जो बाजू के लिए, वो ही 10 हमने घटाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर थोड़े ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल बहुत इजी है। 9 और ये 10, 10 फंदे हमारे बाजू वाले घट गए हैं, देखिए। तो ये बाजू बन गई हमारी, ये बाद में आपको समझ में आएगी। अब हमने क्या करना है, ये बुन के जो भी हमारे एक्स्ट्रा थे ये फ्रंट वाले, अब यहाँ हमने 2 फंदे और बुनने हैं पट्टी के लिए। 2 बुन लीजिए, 3 बुन लीजिए, आपकी मर्जी है, बट 2 फंदे काफ़ी है मेरे हिसाब से, और आप 3 भी कर सकते हो। अब ये हमारे बटन पट्टी वाले हो गए। और अब इनको हमने उल्टी सिलाई में तो उल्टा बुनना है, सीधी में इनको उल्टा बुनना है। उल्टी में भी उल्टा और सीधी में भी उल्टे बुनना है 3 फंदों को जो बढ़ाए हमने एक्स्ट्रा। तो लास्ट के ये 3 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, और उल्टी सिलाई में हमने बिल्कुल ही उल्टा बुनना है। बस उल्टी सिलाई में आपने अभी एक ध्यान देना है, जो फंदे हमने अभी बताती हूँ मैं आपको। ये बुन दिए,
और यहाँ हमने एक फंदा अब बढ़ाना है। अब आप पूछोगे बढ़ाना क्यों है? देखिए पहले हमने घटाए थे, ये देखिए बढ़ाना है। जो हमने यहाँ पे घटाए थे ना ये वाले, तो ये हमने बढ़ाने हैं अब 5 बार। 5 बार घटाए थे तो 5 ही बार हमने बढ़ाने हैं। पूरे 30 फंदे करने हैं हमने अब। जब तक 30 फंदे नहीं हो जाएंगे तब तक हम इनको हर सिलाई पे बढ़ाते रहेंगे, हर सीधी सिलाई पे या उल्टी पे, जैसे आपको बढ़ाना अच्छा लगता है वैसे आप बढ़ाइए। तो देखिए अब हमारे 15 फंदे पूरे हो गए हैं। ये 15 फंदे पूरे हैं यहाँ तक, और ये 3 तो एक्स्ट्रा हैं ही पट्टी के, इनको हम नहीं गिनेंगे। तो ये हमारे 15 हो गए हैं। अब हमने जो 8 सिलाइयाँ प्लेन बुनी थी ना यहाँ पे, ये पहले ये वाली इस तरह से बुननी है। अब हमने यहाँ 4 फंदे उल्टे उल्टे और बाकी सारे ये देखिए। अब हमने ये जितनी नीचे बुनी थी हमने 8 सिलाइयाँ, कितनी थी हमारी ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ये थी। और अभी दिखाती हूँ मैं आपको, उल्टी सिलाई है ये। अब ये वाले जो हमने ये उल्टे बुने थे, 1 2 3 4, ये 8 सिलाइयाँ हैं ना हमारी, 4 धारियाँ हैं ये उल्टी उल्टी। तो अब हमने इनको उल्टा बुनना है 4 फंदों को, 3 4, बाकी सारे उल्टे और लास्ट वाले 3 उल्टे। ये 8 सिलाइयाँ हमने ऐसे बुननी है। ये देखिए, ये जो ये 3 लास्ट वाले ही उल्टे आएंगे। ये बटन पट्टी है तो ये ऐसी आएगी, उल्टी सिलाई उल्टी, इसमें हमने कुछ नहीं करना। देखिए 8 सिलाइयाँ ये हमारी पूरी हो गई हैं, 4 धारियाँ ये। तो ये वाली धारियाँ थी, ये वाली। अब ये जो 2 हमने उल्टी उल्टी धारियाँ ना, ये 4 सिलाइयाँ ये उल्टी उल्टी बुननी है अब यहाँ पे। तो अब 4 सिलाइयाँ हमारी बिल्कुल उल्टी उल्टी आएंगी और 5वें पे हम बंद कर देंगे। उल्टी सिलाई भी उल्टी और सीधी सिलाई भी उल्टी, और 5वीं पे हम इनको फंदों को बंद कर देंगे। तो देखिए फ्रंट वाली हमारी एक साइड बन गई है, ये इस तरह से आएगा। अब सेम हमें ये साइड बनानी है, सेम बिल्कुल। बस ये फंदे आपने यहाँ से ये अब 4 ये जो सिलाई है, 2 सिलाई लेके फिर आपने एक एक बढ़ाना है। ये यहाँ पे ले ली आपने ये सिलाइयाँ, सेम वैसे ही बनाना जैसे यहाँ पे बनाया है, कि 4 सिलाइयाँ पहले हम कुछ नहीं घटाएंगे बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद हमने एक एक फंदा बढ़ाना है, 2 मतलब 2 फंदे बढ़ाने हैं 2 सिलाइयों में। उसके बाद 2 फंदे हमने यहाँ पे ये बढ़ाने हैं। तो मैं बता देती हूँ आपको, फिर कन्फ्यूजन होगी। तो इस साइड 4 सिलाइयाँ ले ली हमने, कुछ नहीं बढ़ाया इस साइड। अब बढ़ाएंगे 4 सिलाइयों के बाद ये एक फंदे से दूसरा फंदा इस तरह से, और फिर इसको बुन लेंगे। सीधी सिलाई में फिर एक बार और बढ़ाएंगे। तो सेम पहले की तरह ही बनाना है हमने इसको, और एक बार और बढ़ा लेंगे अब सीधी सिलाई में। तो ये 2 फंदे हमारे बढ़ गए हैं और 4 सिलाइयाँ हो गई हमारी। अब ये 8 सिलाइयाँ हमारी पूरी हो गई हैं। ये अब क्या करना है, हमने इसको 7वीं सिलाई है, और ये तो अब यहाँ 3 फंदे हम बढ़ाएंगे जैसे उसमें बढ़ाए थे। और इनको उल्टा बुनेंगे 3 को, और बाकी ये सीधे सीधे। अब उल्टी सिलाई में हमने जो 10 फंदे बढ़ाए थे बाजू के, वही 10 फंदे हमने अब घटाने हैं उल्टी सिलाई में।
तो यहाँ एक सिलाई ज़्यादा होगी उससे, तो ये बट टाइट नहीं होनी चाहिए बाजू, लूज बेशक रह जाए। तो ये हमारी बाजू कंप्लीट होगी। और अब हम इसमें 10 फंदे घटा लेंगे, जितने बढ़ाए थे उतने ही हमने घटाने हैं। तो ये अब हमने 10 फंदे घटा दिए और इनको अब हम बुन लेंगे। अब बस वही करना है आपने जो बढ़ाने वाला सिस्टम है। 5 फंदे बढ़ाने हैं हमने अब इस साइड को, ये देखिए। ये यहाँ बढ़ाएंगे हम, जैसे उसमें घटाए थे इसमें हमने बढ़ाने हैं। अब एक एक फंदा हर सीधी सिलाई में बढ़ाएंगे, उल्टी सिलाई में कुछ नहीं करना। अब अगर आपने यहाँ पे बटन लगाने हैं तो यहाँ एक काज करना होगा। अगर टिच बटन लगाने हैं तो कोई बात नहीं है, तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप बटन लगाना चाहते हो या टिच बटन लगाना चाहते हो या वेलक्रो लगाना चाहते हो। तो ये देखिए काज करना है तो हम ऐसे करेंगे। ये किया, अब इधर से आगे धागा रहने देंगे और इस तरह से 2 का 1 कर लेंगे, तो ये हमारा काज हो जाएगा। और एक काज हम नीचे साइड कर लेंगे, बस 2 बटन काफ़ी हैं अगर बटन लगाने हैं तो। बाकी हम एज इट इज़ बुनेंगे। तो देखिए ये मैंने बना दिया है, और अब आप इसमें और क्या करना चाहोगे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ, यहाँ कॉलर बना सकते हो कि बनाना चाहो तो यहाँ फंदे उठा के, बट ऐसे ही ठीक है। आप बैक से पहना सकते हो, फ्रंट से पहना सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। ये काफ़ी लूज बन गया है, आप अगर थोड़ा मतलब लूज नहीं करना चाहते थोड़ा फंदे कम कर लीजिएगा। तो अब मैंने पजामी देखो, इसका मैंने आपको वीडियो नहीं बनाया है। और ये मैंने 50 फंदे दिए थे सिंगल ऊन से, उसके बाद 2 धारियाँ मैंने उल्टी उल्टी बुन ली हैं, फिर ये 8 सिलाइयाँ मैंने सीधी उल्टी बुन ली हैं ये वाली। फिर उसके बाद क्या किया है देखिए, यहाँ से बुना है मैंने, यहाँ से स्टार्ट किया है ना, तो फिर हाफ हाफ कर लिया है इन दोनों को। तो हर यहाँ पे घटा के एक फंदा यहाँ से एक यहाँ से, फिर हर चौथी सिलाई पे मैंने एक एक फंदा दोनों साइड से घटाया है। और एंड में ये मेरे 12 फंदे रह गए, 12। तो फिर मैंने इसको बंद कर दिया यहाँ 2 धारियाँ लेके। सेम इस साइड भी सेम ही बनाया है। अब मैंने क्या करना है इसको, ये देखिए यहाँ से बस इतना सिलूँगी मैं इसको, आसन आसन को सिलना है मैंने बस, बाकी कुछ नहीं। और इसमें फिर मैंने नाड़ा डालना है, और नाड़ा मैं ऊन से डाल दूँगी। बस ये सिलना है, और ये आपने ऐसे रहने देना है, इसको नहीं सिलना, बस यही सिलना है। और ये मैंने पटका टाइप बना दिया, मफलर भी बोल सकते हो इसको, पटका भी बोल सकते हो। मैंने 10 फंदे लिए हैं, ये देखिए जैसे 10 फंदे यहाँ से लिए मैंने, फिर 2 2 धारियाँ मैंने, जो भी आपके पास कलर है वो डाल सकते हो। उसके बाद देखिए अगर मैं धारी नापूँ तो धारियाँ मैं नाप सकती हूँ, बट अभी आपको ऐसे बता रही हूँ मैंने कितनी लेंथ की है। टोटल ये 14 इंच है, टोटल 14 इंच और 10 फंदे हैं ये। और धारियाँ मैं गिन देती हूँ, देखिए 2 8 तो यही होगी कलरफुल, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो ये टोटल 68 रो हैं। अब 68 का ये होता है कि 136 सिलाइयाँ हैं। तो ये मेरा पटका बन गया। और ये मैंने कैसे लगाए हैं देखिए, ये आप काट लीजिए, अपनी मर्ज़ी से लेंथ काट सकते हो। ये मैंने 3 इंच की है, 3 3 इंच के काटे हैं। तो ये डबल करके क्रोशिया लेके इस तरह से देखिए, ये इस तरह लिया और इस तरह, और इसमें से इसको क्रॉस कर लेंगे। ये देखिए, इसको खींच देंगे बस इस तरह से, घने घने हम उसको बना लेंगे। तो आपकी इच्छा है, बनाना चाहो तो बना लेना, नहीं बनाना चाहो तो कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे रहने देना। बट इससे थोड़ा अच्छा लग रहा था तो मैंने बना लिया। मफलर का वो आ गया ना लुक इससे।
तो ये देखिए आसन सिल दिया हमने, यहाँ से सिल दिया है, यहाँ से पहले सिला हुआ था और ये चीज़ हम खुली रखेंगे। और पहले की तरह जैसे हम टिच बटन लगाते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे टिच बटन लगा सकते हो आप। और मैं इसको सुई से ही अटका दूँगी, तभी मैंने धागा रखा है। तो मैं टिच बटन आजकल मेरे पास है नहीं, वैसे टिच बटन लगा सकते हो आप। एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, तो 5 टिच बटन लगेंगे टोटल। और ये आराम से इजीली फंस जाएगा। ये नाड़ा है इसका, तो नाड़े के साथ आप जितना टाइट करना चाहते हो कर सकते हो। ये पजामी बन के तैयार होगी। तो अब हम कान्हा जी की तरफ चलते हैं, उनको पहनाते हैं। और ये लंबाई बता दूँ मैं आपको कितनी है। ये टोटल लंबाई 5 इंच है, 5 है, टोटल 5 इंच है ये। और बिल्कुल परफेक्ट आएगी आपको। ये आप 8, 9, 10 इंच के कान्हा जी को पहना सकते हो। और बाकी देखिए मैं बता देती हूँ कितना कितना। अगर आपने थोड़ा सा मतलब बड़ी बनानी है, 10 इंच तक है ये, 12 तक बनानी है, तो आप 4 सिलाइयाँ फालतू ले सकते हो। और ये चीज़ इतनी काफ़ी है। अगर 4 फंदे ज़्यादा ले लोगे और 4 सिलाइयाँ ज़्यादा ले लोगे, तो वो आपको 11 और 12 नंबर के लिए हो जाएगी। तो बस इस तरह से आपने बढ़ानी है, 4 फंदे और 4 सिलाइयाँ, बस काफ़ी है। इसी तरह से आपने ड्रेस में करना है। तो इसमें भी ऐसे ही करना है। अगर यहाँ आपको लग रहा है कि 11 और 12 के लिए बनानी है, तो यहाँ 2 फंदे और एक्स्ट्रा ले सकते हो, 10 की जगह 12 ले सकते हो। ये तो वैसे भी इनफ है क्योंकि काफ़ी चौड़ा है ये। हाँ, यहाँ से 4 सिलाइयाँ फालतू ले सकते हो आप। 4-6 सिलाइयाँ जितना आपने लंबा रखना है उस हिसाब से ले सकते हो। तो बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा ध्यान करके आप 2-2, 4-4 सिलाइयाँ बढ़ाते जाओगे। ये तो परफेक्ट ही है। ये तो आप बस थोड़ी लंबाई ज़्यादा करनी है, बाकी आप देख लेना जैसा भी है।